गुड मॉर्निंग। राम राम जी सारा ने और आ गए हैं आज इंछापुरी मंदिर के अंदर। इंछापुरी मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं। यह मंदिर रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है। अगर आप रेल से आना चाहते हैं तो आप रेल से भी आ सकते हैं और सड़क मार्ग के द्वारा भी आ सकते हैं। और अब हम कर रहे हैं मंदिर के प्रांगण की तरफ प्रस्थान। तो यहाँ पे है, सबसे पहले तो यहाँ पे चुगे का स्थान बनाया गया है। तो यहाँ पे भाई कोई अनाज लेके आता है, यहाँ डाल सकता है। और अब बढ़ रहे हैं हम आगे। तो यहाँ पे भक्तगणों की लगी हुई है लंबी कतारें। तो यहाँ पे अगर सुबह बंदा 8 बजे आ रहा है तो उसके दर्शन हो रहे हैं 1 बजे के करीब, क्योंकि हम आए हैं शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि के यहाँ पे शिवरात्रि और महाशिवरात्रि दोनों पे बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध प्राचीन हमारे गुड़गांव क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पे इस मंदिर की एक मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पे 2 शिवलिंग स्थापित हैं। इनमें से एक स्थापित किया गया है और दूसरा अद्भुत है। ये इस मंदिर की मुख्य विशेषता है। और इस मंदिर के जो पंडित जी थे उनका नाम था श्री राम रिसपाल जी, जिनकी समाधि भी बनाई गई है। और उसके बाद में दूसरे जो पंडित जी थे उनका नाम था परमानंद पुजारी जी। दोनों की ही समाधियां इस मंदिर के प्रांगण में चुगे वाले चौतरे के पीछे बनाई गई हैं। और ये है मंदिर का गर्भगृह। क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे व्लॉग नहीं बना सकते थे, तो इस वजह से मैं आपको झांकियों में से दिखा रही हूँ। और बहुत से भक्तगण ऐसे थे कि जो भाई लेट आए थे, दर्शन नहीं कर पा रहे थे भीड़ की वजह से, तो वो अपने यहीं झांकियों से दर्शन करके और फिर अपने प्रसाद चढ़ा रहे थे। और हम लगा रहे थे चारों तरफ परिक्रमा। तो ये देखिए पानी का जो भाई छोटी उठा सकती हैं 2 गढ़, तो वो अपने छोटे बोलवे जो बोलते हैं अपने देसी भाषा में वो ले रखे थे। और कोई बड़ा मटका उठा सकती थी वो बड़ा मटका। और ये है हवन कुंड, यहाँ पे हवन होता है। और यहाँ है हनुमान जी का मंदिर, जो यहाँ पर यहाँ जो इस मंदिर को स्थापित करने वाले सेठ थे उन्होंने स्थापित किया था। ये हैं नंदी जी भगवान। भगवान जो शिव भोलेनाथ के मंदिर के गेट के बाहर पहरा दे रहे हैं और शिव भोलेनाथ को ही निहार रहे हैं। यहाँ से होती है मंदिर के मुख्य द्वार की एंट्री। और भीड़ देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा है। इस हमारे गुड़गांव क्षेत्र के आसपास के एरिया में ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का 300 साल पुराना रिकॉर्ड है अभी पुजारियों के पास, लेकिन ये बताते हैं कम से कम भी 800-900 साल पुराना मंदिर है। और यहाँ सबसे पहले जब मंदिर के दरवाजे पे एंट्री करते हैं तो भगवान शिव भोले की सेवा में सबसे पहले पहरा दे रहे हैं नंदी भगवान। और फिर उसके प्रत्यक्ष रूप से शिव भगवान को देख रहे हैं। अंदर जो गर्भगृह के आंगन में एक अद्भुत शिवलिंग भी है और 2 शिवलिंग में इनमें से एक स्थापित किया गया है, एक अद्भुत है। और पहले यहाँ पे एक बिल्कुल छोटी सी कुटिया थी, लेकिन इसका जीर्णोद्धार भी किया गया। वो मैं बताती हूँ किसने किया। इंछापुरी मंदिर के जो गर्भगृह के द्वार के ऊपर सबसे पहले नाम लिखा हुआ है सेठ नागौर मल बंसल पटोदिया, जिन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। और उनका नाम अंकित किया गया है मुख्य दरवाजे गर्भगृह के अंदर जब जा रहे हैं तो उसके दरवाजे के ऊपर। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है नीचे भाई फर्श पे वो दिखाई नहीं देता, तो मैं आपको खाली बता रही हूँ। और उन्होंने ही ये मंदिर बनवाया था अपनी उस टाइम में, मतलब सन 87 या 88 में उन्होंने अपनी 4 करोड़ की जो संपत्ति थी वो यहाँ दान की थी। 4 करोड़ की संपत्ति अब तो लोगों के पास मिल जाए, उस टाइम में देखो 4 करोड़ की संपत्ति या मंदिर में को बनाने में उन्होंने लगाई थी। ये जो मंदिर बनाया है वो उन्हीं का बनाया हुआ है, जो नागौरमल बंसल पटोदिया थे उन्हीं का बनाया हुआ है, बनवाया था उन्होंने। और उन्होंने ही ये जो बेड़ी वाला हनुमान जी का जो मैंने आपको मंदिर दिखाया है वो बनवाया था। और हम सबसे मुख्य बात तो यहाँ पे एक माने हुए सिद्ध पुरुष थे पंडित जी,
तो ये देखिए जो 2 गढ़ चढ़ी हुई है वो जब उनका जल चढ़ा दिया जाता है तो यहाँ इकट्ठी कर ली जाती है। कोई छोटी लेके आता है तो वो भी यहीं रखी हैं। और साथ में जो भाई यहाँ कोई कावड़ लेके आया तो भक्तगण यहाँ कावड़ भी रखी हुई है, क्योंकि यहाँ हरिद्वार से और गौमुख से जो जल आता है वो यहाँ चढ़ाया जाता है। और यहाँ बाहर मंदिर के प्रांगण में लगी हुई है भाई रेलिंगे, इनके ऊपर भाई लोग जो जोत बत्ती लेके आते हैं वो करते हैं। सफाई कर्मचारी भी लगे हुए हैं। और देखिए मंदिर के चारों तरफ बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं और बहुत ही लंबा चौड़ा गलियारा है। इतना खुला मंदिर भाई हमने पहली बार देखा है। जो भक्तगण भाई जो चढ़ाते हैं जैसे हरी घास और भांग धतूरा, क्योंकि भोलेनाथ को भी भांग धतूरा प्रिय है, वो चढ़ाया जाता है, वो यहाँ इकट्ठा किया जाता है। और जो जल होता है वो कहाँ स्टॉक होता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो कुआं है, क्योंकि मंदिर का जो गर्भगृह है धरातल से 15 फुट नीचे है, तो ये एक कुआं है, ये आप देख रहे हो। और गर्भगृह का जो जल शिवलिंग पर चढ़ता है वो यहाँ आके स्टॉक होता है इस कुएं में। और इस कुएं से और फिर ये जल कहीं बाग वगैरह में जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए झूले भी लगे हुए हैं मेले के प्रांगण में। और अब बढ़ रहे हैं हम शिव गौरी कुंड की तरफ। ऐसी मान्यता है कि इस शिव गौरी कुंड में स्नान करने से लोगों के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। और पहले तो लोग क्या करते थे कि अपने जमींदार लोग होते थे, जब अपने घर से आते थे तो ये मान्यता थी कि पहले इस शिव गौरी कुंड में स्नान करते थे। गांव में बोलते हैं जोड़। तो इसमें स्नान करते थे और उसके बाद में फिर शिवलिंग पर अपना जल भाई जल लेते थे और फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। तो यहाँ पे ये है अपना शिव गौरी कुंड जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। और जो जल आ रहा है वहाँ से मंदिर के गर्भगृह से, उस जल में अगर कोई भाई घास फूस या जो भी फल चढ़ाए हुए या भांग वगैरह कुछ भी आ रही है, तो ये नाव में एक आदमी बैठा हुआ है सेवादार, ये अपना जोड़ में के पानी की सफाई कर रहा है। ये देखो मंदिर कमेटी की जो सेवा समिति है वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है। और अब आ गए हैं हम जोड़ में माटी छाटने। और भाई अब आजकल लोग स्नान नहीं करते हैं, बस जल उठा के भाई अपने ऊपर ऐसे डाल लेते हैं, आप देख भी रहे होंगे। और सूर्य देवता को यहीं से भाई चलो भर के जल चढ़ाया जा रहा है। और बहुत से बच्चे जैसे हम जैसे है भाई वो अपने रील भी बना रहे हैं, कोई भाई व्लॉग बना रहा है। आजकल गांव में भी ये क्रेज़ हो गया है। तो सभी सूर्य देवता को प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ इस शिव गौरी कुंड के अंदर 9 फुट ऊंची शिव प्रतिमा बनाई गई है। तो ये अब हम आ गए हैं जोड़ से वापिस। और यहाँ पे है सिंदूरी हनुमान मंदिर। तो ये देखिए आप, तो मैं मंदिर के अंदर तो आपको नहीं ले जा पाऊँगी, लेकिन बाहर से ही मंदिर के दर्शन कर पाऊँगी, क्योंकि हम हो गए थे काफ़ी लेट। और ये हैं उन पूजनीय लोगों की समाधियाँ, पंडित रामलिसपाल जी की समाधि। और ये उनके पास में ही बनी हुई है परमानंद पुजारी जी की समाधि। और अब आ गए हम प्राचीन माँ गौरी माँ शेरावाली के मंदिर में। और यहाँ पर सबसे पहले भाई प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर दान में जो हम कुछ भाई दान पात्र में जो कुछ चढ़ाना चाहें वो डाल रहे हैं। और फिर चल रहे हैं आगे, क्योंकि यहाँ भी भीड़ काफ़ी थी। तो पर ये था कि भाई दर्शन अच्छे से हो गए थे। वैसे खुला खुला मंदिर है। और मंदिर की परिक्रमा करते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मंदिर के जो गलियारा है, माँ गौरी का ये मंदिर है, इसका गलियारा है, इसमें माँ के 9 रूपों की ही पेंटिंग की गई है। चंद्रघंटा, कुष्मांडा, जो भी माएँ हैं हमारी नव दुर्गा माँ, उनकी पूजा की पेंटिंग की गई है। और बहुत सुंदर चित्रकारी की गई है। और साथ में बाबा लगे हुए हैं भाई जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं उनको इकट्ठा करने, ताकि प्रसाद पैरों में ना आए। और माँ गौरी को प्रणाम करते हैं और बढ़ते हैं अपने सफ़र के
आगे। तो ये हमारा लास्ट वो था, और कभी अच्छे से इस मंदिर का भैया आपको बताएंगे, क्योंकि अभी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और अब दिखाते हैं आपको मेले की कुछ झलक। तो यहाँ पे जो दुकानें लगी हुई थी मेले के दोनों साइड, तो यहाँ पर जैसे कॉस्मेटिक का सामान, लेडीज सामान, और जो घर में अन्य वैरायटी आइटम चाहिए वो सभी इस मेले में लगे हुए थे। ये देखिए लकड़ी का, आजकल लकड़ी का सामान बहुत ज़्यादा चल ट्रेंडिंग में है। ये हैंकिंग थे, की हैंकिंग, और हाथ से दूध बिलोने के लिए रैयाँ, चमचे, मतलब सब चीज़ें थी। तो ये मैंने की हैंकिंग लिया था एक, जो मुझे चाहिए था। और यहाँ पे आज मेले में एक नोटिस करने वाली बात थी कि टैटू का आजकल इतना बच्चों में क्रेज़ है ना, तो टैटू के लिए बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। और जगह जगह पे अन्य मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए थे। तो ये देखिए झूले, और इन्ना को झूले झूलना था, इस वजह से हम आए झूले वाले प्रांगण में। और इस साइड ही भंडारा था, जो आप ये कुटिया सी देख रहे हैं ना, हवन कुंड था इधर। एक हम उस साइड गए नहीं, भंडारा था। और ये पेड़ देख रहे हैं इधर, एक त्रिवेणी वृक्ष है। त्रिवेणी इस मंदिर की एक मुख्य विशेषता ये भी है कि ये त्रिवेणी वृक्ष है, और उसमें त्रिवेणी उसे बोलते हैं कि एक साथ तीन पेड़ हो, एक साथ तीन औषधीय पेड़ हों, तो वो इस आंगन में, इस मंदिर के प्रांगण में है। और ये बहुत ही अच्छी एक मुख्य मान्यता ये है कि अगर इस त्रिवेणी वृक्ष पे आपने कोई धागा बांध दिया और मन्नत मांग ली, तो वो जरूर पूरी होती है, और फिर उस धागे को खोल के भी जाना पड़ता है। तो भाई ये एक मुख्य बात मुझे, जो मैं आप लोगों को दोहराना चाह रही हूँ। उस टाइम ना इतनी भगदड़ मची हुई थी कि वो पेड़ के मैं आप लोगों को दर्शन नहीं करवा पाई। और अब हम आ रहे हैं भाई घर की तरफ। और ये देखिए बच्ची, कितना संघर्ष है, कितना संघर्ष है, कि छोटे छोटे बच्चों को भी कहते हैं ना पापी पेट के लिए भाई ये काम करवाया जा रहा है। रस्सी पे गुड़िया चल रही है, और लोग जो देख रहे हैं, किन्हीं को अच्छा लगता है तो वो वही 10-5 रुपए रख के जा रहे हैं। लेकिन ये रिस्क है। और व्लॉग अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम जी, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ।